मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेती। बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा कर रही हैं, अवाम की खिदमत कर रही हैं, सियासत नहीं कर रही हैं, वो तनख्वाह नहीं लेती हैं, ये तो हमें पता है, क्योंकि तनख्वाह से उनका बनता कुछ नहीं है। 4-5 करोड़ रुपए की घड़ी तनख्वाह से तो नहीं आती है, क्योंकि तनख्वाह इतनी होती नहीं है। 5 लाख होगी, 10 लाख होगी, तनख्वाह से तो 4-5 करोड़ रुपए की घड़ी नहीं आती है। 12-13 करोड़ रुपए के जूते नहीं आते हैं, 14-15 करोड़ रुपए का पर्स नहीं आता मरियम नवाज साहबा। और जो लक्सस गाड़ियां आपके आगे पीछे घूम रही होती हैं, वो 15-15 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, तो 10-15 गाड़ियां तो आगे पीछे होती हैं, वो तनख्वाह से तो नहीं आती हैं। फिर एक जहाज जो आपने खरीदा है वो भी तनख्वाह से नहीं आता है। तो आप तनख्वाह नहीं लेती हैं, आप जहाज लेती हैं, आप जहाज लेती हैं, आप अरबों रुपए के इश्तिहार देती हैं, और अब भी अरबों रुपए के पिछले साल में दिए गए, अब भी अरबों रुपए के इश्तिहार दिए गए, और आगे जो 2027 है उसके लिए भी अरबों रुपए के इश्तिहारात जो मरियम नवाज साहबा के अखबारात में जाने हैं, उनके लिए जो है वो फंड मांगा जा चुका है, अरबों रुपए का फंड वजारत खजाना से। तो ये जो चीजें हैं ये तनख्वाह से तो नहीं हो सकती हैं। अब मामला यह है कि 12 करोड़ अवाम पर आपको मसलत किया गया है, और आप कहती हैं कि मैं बड़ी मेहनत से आई हूं, बड़ी मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। ना आप कभी किसी काउंसलर के ओहदे पे रही हैं, ना आप कभी किसी एमपीए के ओहदे पे रही हैं, ना आप कभी कोई सियासी कोई इस तरह की जद्दोजहद हमने देखी है, लेकिन आपने मेहनत की है। और वो मेहनत वो एक कबूतर वाले जलसे से शुरू होती है, उससे पहले शुरू होती है लंदन प्लान से, और वो मेहनत कन्वर्ट होती आपको सीट दे दी जाती 12 करोड़ लोगों पर। और जब खजाना ही आपके हाथ में है, 12 करोड़ लोगों का टैक्स आपके हाथ में है, तो फिर आपको तनख्वाह की जरूरत क्या है? आप क्या करेंगी तनख्वाह को? क्योंकि तनख्वाह से तनख्वाहदार जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, अय्याशियां नहीं होती हैं। अरबों रुपए का जहाज नहीं आता है तनख्वाह से, और जो लक्सस गाड़ियां आगे पीछे उनके डीजल ही नहीं पूरे होते हैं, और जो प्रोटोकॉल है, और जो 12-13 करोड़ रुपए की वॉच और डेली के जो मलबूसात आपने पहने होते हैं, वो तनख्वाह से नहीं आते हैं जनाब अली। वो आते हैं जब आप खजाने पर बैठे हो, अवाम के खजाने पर बैठे हो। तो आप अवाम के खजाने पर बैठी हैं, तो तनख्वाह की तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मरियम साहबा कहती हैं कि मुझे तकरीर नहीं करनी आती थी, तो मैंने अपनी मम्मा जानी से कहा कि प्लीज ये कैसे कर लेते हैं लोग तकरीर, तो मम्मा जानी टाल देती थी। आज मैं लाखों लोगों के सामने तकरीर करती हूँ, और हेसिटेशन नहीं होती, मुझे हिचकिचाहट नहीं होती, लाखों लोगों के जलसों के सामने तकरीर करती हूँ। और मेरी जो तकरीर है वो लिखी पड़ी है एक फाइल में, मुझे कोई जरूरत नहीं उसको देख के पढ़ने की, रट्टा लगा हुआ है। हाँ, मैं अब वैसे तकरीर करने की आदी हो चुकी हूँ, और मैं भी चाहती थी, मेरी माँ जो है वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, और मैंने डॉक्टर का एक लेवल क्रॉस किया, तो मेरी माँ ने किया बस अब ये आपके बस की बात नहीं है। तो इसी कॉलेज से मेरी जो है यादें वाबस्ता हैं। तो फिर मैंने एक लिटरेचर में मास्टर किया। कौन से लिटरेचर में? इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया, और पूरी कौम को पता है कि इंग्लिश किसकी अच्छी है। तो बाजी मरियम नवाज साहबा, खुदारा रहम करें, किसानों पर आपने जुल्म किया, उनके आलू रुल गए, टमाटर रुल गए, गंदम रुल गई,